ये स्वागत करते हैं आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो में लाइब्रेरी साइंस के। और अपने चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। और आई होप आपका सभी का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। केवीएस एनवीएस का भी सेकंड स्टेज का, साथ साथ बिहार लाइब्रेरियन एंड यूजीसी नेट और अपकमिंग जितने भी वैकेंसीज आ रही हैं, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में आ रही हैं, बड़ी बड़ी वैकेंसीज आती हैं तो सब लोग नहीं भर पाते हैं। तो मैं एक जनरल लेके चल रहा हूँ कि जो भी वैकेंसीज आप भरते हैं सबकी तैयारी एक समान होती है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट और जो भी उसमें पॉइंट्स हैं पढ़ने को वो सेम होते हैं सबके लिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ता है जब हम बड़ी लेवल की यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन या लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं, या जो कि प्रोफेसर लेवल की वैकेंसी होती है, नेट मांगा होता है उसमें, तो उसमें तैयारी और अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि फैक्ट्स पढ़ के नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट्स आपका अच्छा होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस के इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर सब चीज़ों को आप नहीं गो थ्रू करोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, नहीं क्रैक कर पाओगे, इंटरव्यू में सवाल के जवाब नहीं दे पाओगे आप। लोग बहुत कम जानते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, डीप वेब के बारे में, डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है, मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, लाइब्रेरी मेकर स्पेस क्या होता है, मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अल्टोमेट्रिक क्या होता है, एआई क्या होता है, प्लेगरिज्म, ओपन एक्सेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे अभी मैं शब्द लूँगा आप नहीं जानते हो। रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, इसका काम क्या होता है नहीं जानते। वेब 2.0 क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, फैक्ट फैक्टर क्या होता है, कैसे यूजिन गारफील्ड ने 1955 में इसको दिया था, कैसे ये साइटेशन से रिलेटेड है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि ये किसने दिया और कब सन में दिया और हम ये जान के पढ़ के चले गए और हम 4 ऑप्शन आए हमने देख के कर दिया। अब ऑप्शंस ऐसे नहीं आएंगे आपको। और हमारी जो बुक ऑलरेडी ब्लू डोर स्टोर पे लिस्ट हो गई है और बहुत बड़े लेवल पे इसकी सेलिंग भी हो रही है। आप सभी जानते हैं कि 250 प्लस ऑर्डर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, और इवन बल्क ऑर्डर आने की वजह से डिलीवरी भी 2-3 दिन आगे पीछे लेट हो रही है। क्योंकि एक साथ इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, पर डे मैक्सिमम ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं वो। और आइए चलिए चर्चा करते हैं, फिर लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। तैयारी जम के करना है आपको, केवीएस एनवीएस ईएमआरएस हो या कोई भी लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम्स हो ऑल ओवर द इंडिया। अब कुछ हम लाइब्रेरी साइंस के अपने इस सीरीज़ में आगे बढ़ाते हैं। डिपॉजिटरी लाइब्रेरी मैंने बताया भी था पहले, इसको आज चर्चा करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी जो होता है लाइब्रेरी, ये बॉम्बे में है। इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 1804 में था। कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई का है, 1890 है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जानते हैं 1948 में। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 में। ये लेकिन हेल्प करके यूनेस्को द्वारा बनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क जो इंपॉर्टेंट है वो जानना जरूरी है। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर 1967 में। रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप 1974 में। जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क यानी जॉनेट 1984 में। CURL कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरीज 1996 में। निकनेट होता है जानते हैं आप, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क जो है 1977 में। फिर कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क है कैलिबनेट 1986 में। अरनेट होता है, कई बार पूछा है, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क 1986 में। डेलनेट डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क 1988 में, बहुत बड़ा रिपोजिटरी है ये, ध्यान रखिएगा। SIR नेट साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क ये 1989। फ्लिपनेट सबसे बड़ा हब है। शोध गंगा, शोध गंगोत्री आप जानते ही हैं, इसका प्रोग्राम्स है ये। EPG पाठशाला तो ये 1991 में आया था। आदि नेट अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क 1994 में। और मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क यानी मैलिबनेट 1994 में। UGC इन्फोनेट 2003 या 2002, कई जगह 2003 दिया, कई जगह 2002 दिया, लेकिन 2003 मोस्टली करेक्ट माना जाता है। इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर से वो पढ़ना जरूरी है, आप सभी को पता है। फुल फॉर्म सहित हम बताएंगे। आइए जानते हैं। इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है INSDOC 1952 में। बाद ये साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, ये याद रखिएगा। और डेसीडॉक जो है डिफेंस साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, दिल्ली में 1958 में आए थे ये। NASDOC यानी सोशल साइंस वाला है, 1969 में आया था, ये न्यू दिल्ली से है, इसका हेडक्वार्टर है। सिंडॉक जो है स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये हैदराबाद का है, 1971 में, बहुत जरूरी है याद रखना। निस्केयर जानते ही हैं, ये एग्जिस्टेंस में मर्ज करके आया था। निस्कॉम और INSDOC को 2002 में ये मर्ज होकर निस्केयर बना था न्यू दिल्ली में। INSDOC तो बता ही दिया था मैंने। निस्कॉम जान लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन 1951 में आया था। इसको और INSDOC को मर्ज करके निस्केयर बनाया गया था 2002 में। मैनेजमेंट थ्योरी वो पढ़ना जरूरी है, जैसे हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी अब्राहम मास्लो ने दिया था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पीटर ड्रकर ने। मोटिवेशन हाइजीन डेवलपमेंट टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग ने दिया था। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल FW टेलर ने। सिक्स सिग्मा दिया था बिल स्मिथ एंड माइकल मोटरोला, ये 1986 में। सोशल रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट हमेशा याद रखिएगा, एल्टन मायो ने, कई बार पूछता है। थ्योरी XNY मैकग्रेगर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अभी चर्चा किया था मैंने, US नेवी ने 1985 में। व्रूम फार्मूला फॉर मोटिवेशन व्रूम ने 1964 में।
आगे हम और भी चर्चा करेंगे आपको लाइब्रेरी साइंस के ऊपर का। तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं फैक्ट्स के अलावा भी, इसको आप और गो थ्रू करिएगा। आरएसएस क्या होता है, लाइब्रेरियन प्रोग्राम भी है, ये भी जानना जरूरी है, इसको आप थोड़ा सा डीप में पढ़ा करिए। टेसन टूल्स कितने होते हैं, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, इनकोर मेटा डेटा, मार्क 21, लीसा, ये सब बहुत ज़रूरी है पढ़ना आप सभी को। नीसो, डाटा माइनिंग, मेटा डाटा, ओंटोलॉजीज, डेल्फी टेक्निक क्या है, लीसा, शेरपा, ये सब पढ़ना। नीसो ये बहुत ज़रूरी है। एक एक कॉन्सेप्ट को डीप थ्रू हमारे बुक में बताया गया ऑलरेडी। और बहुत अच्छी बात यह है कि लूसेंट ऑफ द ईयर बुक ये बन चुकी है और पूरे भारत में इतना अच्छा इसका रिस्पांस है कि पॉजिटिव रिस्पांस, हम लोग डेली जब मैसेजेज आते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। जिन लोगों के बाद अभी तो स्टार्टिंग में डिलीवरीज अभी स्टार्ट ही हुई है, तो इतना अच्छा रिस्पांस आना बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए, प्रेरणा के लिए। साल की मेहनत के बाद इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ और कॉन्सेप्ट्स को उसमें लाइब्रेरी के इंफॉर्मेशन सिस्टम हब को भी, जो चीज़ें उसमें अभी नई नई कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी जोड़ा गया है और अच्छा एक कंप्लीट ऑल इन वन बुक तैयार किया गया है, जो कि ऑलरेडी लाइव हो चुका है ब्लू रोज स्टोर पे। और उसका बाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ लोग यूट्यूब पे मैसेज भेजे थे कि उनका बाई नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण ये है कि आप यूट्यूब की लिंक जो दिया है बाई करने का यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करिए, ब्लू रोज स्टोर पर जाएंगे तो आप अपना वहाँ क्वान्टिटी सेलेक्ट करके बाई नाउ करिए, प्रोसीड टू चेकआउट। एड्रेस ज़रूर सही डालिएगा और पिन कोड के साथ, क्योंकि कई बार लोग जल्दीबाजी में एड्रेस और पिन कोड गलत कर देते हैं। मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है, उसके बाद आप अपना ऑर्डर प्लेस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और चर्चा करेंगे लाइब्रेरी साइंस के ऊपर, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आप शेयर करिएगा सभी को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको भी शेयर करिएगा, लाइव कम्युनिटी जुड़िएगा, व्हाट्सएप का भी ग्रुप का लिंक डाल देना है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ओके, नमस्कार।